प्रमाण जो है स्याद्बाद शकल उपदेश देने वाला है। संपूर्ण का उपदेश देने वाला जो प्रमाण है वो प्रमाण 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 अपने आप में प्रमाण है। ज्ञेयों को जैसा देखता है वैसे ज्ञेय होते हैं, जैसे ज्ञेय होते हैं प्रमाण वैसा ग्रहण करता है। किसी के ज्ञान से ज्ञेय बदलते नहीं है, किसी के ज्ञान से ज्ञेय बदलते नहीं है। ज्ञेयों से ज्ञान भी स्यात् नहीं बदलता। जीव द्रव्य साधारण असाधारण धर्मों से युक्त अस्ति। जीव द्रव्य साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्मों से अस्ति। जीव द्रव्य ये कौन सा वचन है चक्रेश? जीव द्रव्य साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्मों से युक्त अस्ति स्यात्। यानी ये प्रमाण वचन है, ये प्रमाण वाक्य है। जीव अस्ति धर्म से स्यात् अस्ति। जीव अस्ति धर्म से एव अस्ति। जीव अस्ति धर्म से अस्ति। ये नए वाक्य है। नए वाक्य प्रमाण वाक्य, इन दोनों वाक्यों में स्याद्वादियों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इस सभा से उपदेश करने जाएंगे, यानी हर व्यक्ति का लक्ष्य होगा हमको वही उपदेश सुनना जहां से लोग आए हैं। इसलिए आपको स्याद्वाद विद्या में कौशल्यता हासिल करना है। नए वाक्य प्रमाण वाक्य से वस्तु धर्म का व्याख्यान होता है। फिर यूं कहेंगे अभिनव यतिभूषण मुनि महाराज है मित्र, नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांता। नए प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, ये सिद्धांत सिद्ध है। अब आप देखेंगे कि हम 10वीं गाथा में द्रव्य के लक्षण पर दृष्टिपात कर रहे हैं। वे द्रव्य साधारण धर्मी है, असाधारण धर्मी है, उस साधारण साधारण धर्मी है। महात्मा विश्रुत सागर जी अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रिमेत्व, अग्रलघुत्व आदि सामान धर्म सभी द्रव्यों में अस्थिर रूप हैं। इसलिए जीव द्रव्य साधारण धर्मी है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से युक्त चेतन लक्षण से युक्त जीव द्रव्य है, असाधारण धर्मी है। अस्तित्व वस्तुत्व ये जो धर्म है इनको गुण करके जीव द्रव्य अमूर्तिक है, ये साधारण असाधारण धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? अस्तित्व को गुण करके अमूर्तत्व जो है ये जीव द्रव्य का साधारण असाधारण धर्म है। सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाए वह धर्म असाधारण नहीं है, साधारण ही है। जो एक द्रव्य में ही पाया जाए वह धर्म उस द्रव्य का असाधारण धर्म है। जो धर्म सभी द्रव्यों में न पाया जाए, कुछ द्रव्यों में पाया जाए, वह उसका साधारण असाधारण धर्म है।
धर्म द्रव्य में गति हेतु तो असाधारण धर्म ही है। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेत्व ग्लूत आदि ये साधारण धर्म है। धर्म द्रव्य में अमूर्तत्व जो है असाधारण धर्म, साधारण धर्म है। अमूर्तत्व मित्र स्यात् अचेतनत्व। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध रूप वर्ण ये असाधारण धर्म है। मूर्तत्व असाधारण धर्म है। मूर्तत्व असाधारण धर्म है। स्यात् साधारण असाधारण, बंद अपेक्षा जीव द्रव्य भी मूर्तक होता है, इसलिए साधारण सन ले सकते, लेकिन प्रधानता से पुद्गल द्रव्य का मूर्तत्व असाधारण धर्म है। अस्तित्व वस्तुत्व आदि पुद्गल द्रव्य के साधारण धर्म है। सुजाते पेक्षा सामान्य गुणा, विचाते पितेव विशेष गुणा। आलाप पद्धति पर ध्यान रखिए। हे जीव, गति तत्व अधर्म द्रव्य का असाधारण धर्म, शेष अस्तित्व आदि साधारण धर्म, अचेतनत्व साधारण धर्म, अमूर्तत्व साधारण धर्म, आकाश द्रव्य का अवगाहनत्व असाधारण धर्म स्यात्, उसका साधारण असाधारण, साधारणपना ही असाधारण धर्म। अन्य द्रव्य अवगाहनत्व देते हैं, इसलिए उसका साधारणपना ही असाधारण धर्म। ज्ञानी अस्तित्व वस्तुत्व साधारण धर्म, अचेतनत्व अमूर्तत्व साधारण असाधारण धर्म। काल द्रव्य का वर्तनत्व वर्तन हेतुत्व असाधारण धर्म, अस्तित्व आदि साधारण धर्म, अचेतनत्व अमूर्तत्व साधारण असाधारण धर्म। क्यों? अचेतनत्व शेष द्रव्यों में भी है, अमूर्तत्व शेष द्रव्यों में भी है, उसमें भी है, लेकिन सभी द्रव्यों में नहीं है, इसलिए साधारण असाधारण धर्म। मित्र, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 6 द्रव्यों में आपने साधारण असाधारण धर्म देखा। इन सारे द्रव्यों में सद्द्रव्य लक्षणम साधारण धर्म। ध्यान रखना, मेरी व्याख्या गाथा नंबर 10 की चल रही है। 85 का गाथा नंबर 10 को आप किस प्रकार से समझ सकते हो और किन विधियों से समझ सकते हो? सत द्रव्य का साधारण धर्म, स्वरूप तत्व द्रव्य का असाधारण धर्म, सादृश अस्तित्व द्रव्य का साधारण धर्म। बीच में बात कहूं दीपक भैया, सुब्रत सागर जैसे मुनियों को एक विशेष बात पर जोर देना चाहिए। यदि हमारे राष्ट्र की अखंडता को, धर्म की अखंडता को, विश्व की अखंडता को जीवित रखना चाहते हो, इन त्यागियों को विशेष लक्ष्य रखना पड़ेगा। अन्यथा आप लोग जन सामान्य से दूर चले जाओगे, लोग तुमको देखना पसंद नहीं करेंगे। जहां तुम असाधारण हो वो तुम्हारा दिगंबरत्व है, जहां तुम असाधारण हो वो हमारे पंचशील हैं, जहां तुम्हारा असाधारणत्व है, हमारी वीतनता है। मित्र, मानवता के नाते साधारण धर्म। तुम सब भारतीय मुनि हो, भारत देश की दृष्टि से साधारण धर्म। और मित्र, नाना पंथ भारत में नाना संप्रदाय हैं,
अपने अपने पंथ की अपेक्षा से आप लोग अपनी अपनी भीड़ में साधारण पर संप्रदाय की अपेक्षा से असाधारण, परंतु सभी साधु संज्ञा को प्राप्त अहिंसा धर्म पर विश्वास करते हो तो सभी साधारण धर्म। और जिस पक्ष में तुम एकत्व मानते हो उस दृष्टि से साधारण एक साथ बैठ लीजिए, तभी आप जो है अपनी अहिंसा का प्रचार कर पाएंगे। एकदम असाधारण बन के रहोगे ना, आपका उपदेश कौन सुनेगा। इस पर दीपक भी लक्ष्य ही नहीं है, विश्वास मानिए लक्ष्य नहीं है। लोग तने तने घूम रहे हैं। हे मित्र, हम मुनि हैं, हम आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु ईश्वरीय प्रवर्तक हैं, असाधारण हो। परंतु आचार में मुनित्व धर्म साधारण धर्म, आचार धर्म असाधारण धर्म, पर आचारत्व की अपेक्षा से आप असाधारण हो, मुनित्व की दृष्टि से साधारण हो। साहु मंगल में, साहु उत्तम में, साहु शरण में आप साधारण धर्म। इसलिए महात्मा यशोधर जी, बेटा जब तक सिद्धों में एकत्व स्थापित नहीं करोगे तब तक आत्मीयता सिद्धों में नहीं ला पाओगे। हे प्रभु, आप कर्मातीत हो, अष्ट गुणों से युक्त हो, हम 8 कर्म से सहित हैं, इसलिए आप असाधारण गुणों से मंडित हो, पर चेतनत्व हमारा आपका एकत्व भूत है, हम दोनों साधारण हैं। बराबर दूरियां बनाओगे तो आपस में मिल नहीं पाओगे। जबकि साधारण असाधारण दोनों धर्म वस्तु में एक साथ विद्यमान हैं। उस सभी धर्मों में सत धर्म महासत्ता सर्वव्यापी सर्ववर्तनी साधारण धर्म, महासत्ता साधारण धर्म। असाधारणता को प्राप्त होना चाहते हो, असाधारणता को प्राप्त होना चाहते हो, पीयूष बहुत गंभीर विषय तुमने छोड़ दिया। असाधारणता को स्वीकार करना चाहते हो, असाधारणता को प्राप्त होना चाहते हो, तो बेटा सबसे पहले तुमको साधारण होना पड़ेगा। और घेरे में जाइए, वे ही लोग साधुत्व में असाधारण पुरुष हैं जो साधारण हैं। मित्र, अरे ज्ञानी सब स्वतंत्र, विघ्न नहीं करो। मित्र, साधारण असाधारण जितना गहरा साधारण होता चला जाएगा वही असाधारण हो जाएगा। इसे गहरे में जाके बैठिए आप। महात्मा विष्णु सागर जी, जितने साधारण होते चले जाओगे वही असाधारण हो जाएगा। राग के विशेषों में, देश के विशेषों में, विकारों के विशेषों में, संप्रदायों के विशेषों में, पंथों के विशेषों में, संतों के विशेषों में तुम उलझ जाओगे, साधारण स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाओगे। मेरा साधारण धर्म, सहज धर्म असाधारण धर्म हो जाएगा।
दिगंबर मुनि को आकाश के समान जीना चाहिए। दिगंबर मुनि को गगन के तुल्य लिखा है। आचार्य भक्ति में स्पष्ट लिखा है, आचार्य भक्ति में मुनिराज को गगन के तुल्य लिखा है। गगन निर्लिप्त होता है, आकाश किसी को ग्रहण नहीं करता। आकाश में सब होते हैं पर आकाश किसी का नहीं होता। आकाश निर्लिप्त है, आकाश निर्लिप्त है, आकाश स्वच्छ है। आकाश में धूल का कण भी जाता है, मित्र मल कण भी होते हैं, पंच स्थावरी भरे हुए हैं, त्रस भरे हुए, ठसा ठस ए लोक अवगाढ़ गाढ़ स्टो अवगाढ़ गाढ़ निश्चित है, फिर भी आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता है। आकाश गगन गगन, ऐसे ही मित्र ये निर्गंत मुनीश्वर गगन के समान आकाश सबको अवगाहन देता है, लेकिन आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? आकाश 6 द्रव्यों को अवकाश देता है, शुद्ध द्रव्य सहित पर द्रव्यों को अवगाहनत्व देता है। अवगाही अवगाहनत्व भाव आकाश के अंदर निश्चित है, परंतु आकाश चक्रेश भैया किसी का भी स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार से वीतरागी मुनि सबको उपदेश देता है, सबको वात्सल्य देता है, सबके प्रति दया करुणा भाव बरसाता है, पर मित्र किसी के राग का स्पर्श नहीं करता, वह दिगंबर मुनि वंदनीय होता है। किसी पर द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। इसलिए अवध अस्पर्श है, अनन्य नियत है। अवध स्पर्श है, अनन्य नियत है। हे मित्र, चक्र गाथा नंबर 15 समय साथ सुनाइए। हे मित्र, जो पसधि अपाणम, जो अपनी आत्मा को दिखता है, कहाँ तुम संसार भटक रहे हो। जिस लक्ष्य पे हम आपको भेज रहे हैं उससे बिल्कुल भी स्खलित नहीं होना चाहिए।